डियर व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ सीक्वेंस का बेहतरीन यूज़, यानी 7 तरीके से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करने जा रहे हैं। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूँ केवल वीजे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम नॉर्मली अगर सीरियल नंबर यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए इज इक्वल टू राइट करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे सीक्वेंस फंक्शन। और जहाँ तक आपको नंबर चाहिए, फ़र्ज़ कीजिए कि आपको 50 आपने सीरियल नंबर ऐड करने, 100 करने, 500 करने, 1000 करने, तो आपने वो टाइप करने और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे लास्ट तक 500 तक सीरियल नंबर आपके ऑटोमेटिकली ऐड हो चुके हैं। और सीक्वेंस फंक्शन का दूसरा बेस्ट यूज़ हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो नंबर 1 आ रहा है यहाँ पे नंबर के साथ डॉट और फिर उसके बाद 1 यहाँ पे लिखा जाए, या फिर इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद दोबारा से मैं एक और फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करता हूँ। इज इक्वल टू राइट करेंगे और उसके बाद फिर आपने इन्वर्टेड कॉमा टाइप करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे नंबर टाइप करेंगे, डॉट देंगे, इन्वर्टेड कॉमा देंगे और फिर इसके बाद आपने यहाँ पे सीक्वेंस का फंक्शन आपने यूज़ करना है एंड के साथ। आपने यहाँ पे एंड टाइप करना है, फिर इसके बाद आपने सीक्वेंस टाइप करना है और यहाँ पे आपको 500 तक नंबर चाहिए, मगर उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इसमें आना चाहिए। एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। और नंबर 3 पे हम बात करेंगे कि सीक्वेंस फंक्शन को अगर हम यहाँ पे नंबर ऐड करना चाहते हैं सीरियल नंबर रोज की शक्ल में, ये तो कॉलम हमारे पास में आ रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पे हम फंक्शन टाइप करेंगे इज इक्वल टू और उसके बाद फिर आपने टाइप करना है सीक्वेंस। और उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पे टिप बार में आपको नज़र आ रही है रो, तो आपने यहाँ पे कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे 500 टाइप करेंगे या 100 टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आप देखिए सीरियल नंबर अब आपका एक रो के अंदर ही आ रहा है। और नंबर 4 पे हम बात करेंगे कि हम यहाँ पे सीक्वेंस नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं 1 से 100 तक या 1 से 500 तक, मगर शर्त यह है कि उसमें 10 कॉलम यानी 1 से लेकर 10 कॉलम तक वो डाटा हो, फिर उसके बाद आगे नीचे जो 10 रोज है वहाँ तक डाटा होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इज इक्वल टू राइट करेंगे और उसके बाद फिर आपने टाइप करना है सीक्वेंस। सीक्वेंस टाइप करने के बाद यहाँ पे आपने 10 टाइप किया, कॉमा टाइप करते हैं, आप 20 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। तो मैंने 10 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखें कि यहाँ पे 1 से लेकर यहाँ पे 100 तक आपके पास काउंटिंग है और उसके बाद ये 10 ही आपके पास यहाँ पे कॉलम है और उसके बाद 10 ही आपके पास यहाँ पे रोज होंगी। नंबर 5 पे बात करेंगे कि सीक्वेंस को आपने ट्रांसपोज के साथ कैसे यूज़ करना है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास ये डाटा जितना भी आ रहा है 1 से लेकर 10 तक ये आपके पास डाटा लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है। हम कहते हैं यहाँ पे काउंटिंग हमारे पास टॉप टू बॉटम की तरफ आए, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इज इक्वल टू राइट करेंगे और साथ में यहाँ पे फंक्शन हम टाइप करेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लिखने के बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें टाइप करना है सीक्वेंस। सीक्वेंस टाइप करने के बाद 10, 10 हम टाइप करते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखिए काउंटिंग हमारे पास जो आ रही है वो 1 से 10, फिर उसके बाद 11 से 20, फिर 21 से 30। अब जो नंबरिंग आपके पास आ रही है वो टॉप टू बॉटम आ रही है, लेफ्ट टू राइट नहीं जा रही। और नंबर 6 पे हम बात करेंगे कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो सीरियल नंबर यहाँ पे हम ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैंने सीरियल नंबर वहाँ पे ऐड किया था नंबर 1, तो मैं चाहता हूँ कि ये 3 डिजिट पे होना चाहिए, यानी कि हम 500 यहाँ पे सीरियल नंबर ऐड करना चाहते हैं तो उसमें जो पहला सीरियल नंबर है वो होना चाहिए नंबर 1001। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इज इक्वल टू राइट करते हैं और इन्वर्ट कॉमा, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे इसमें टाइप करना है नंबर डॉट इन्वर्ट कॉमा, फिर इसके बाद आपने एंड का साइन देना है, फिर आपने यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करना है और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे सीक्वेंस फंक्शन आपने यूज़ करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने नंबरिंग टाइप करनी है जहाँ तक आपको नंबरिंग चाहिए। जैसे मुझे 500 तक नंबरिंग चाहिए, यानी ये 3 डिजिट है मेरे पास। और उसके बाद फिर इन्वर्ट कॉमा क्लोज करेंगे, उसके बाद आपने कॉमा देना है, फिर इन्वर्ट कॉमा, फिर यहाँ पे 000 टाइप करेंगे। अगर आपने 4 या 5 डिजिट तक देनी है तो फिर उसके बाद यानी कि आपने 10,000 या 1 लाख के करीब आपने करना है तो फिर आप उसी तरह से सिफर को बढ़ा देंगे। इन्वर्ट कॉमा क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ देखिए नंबर 1 001, नंबर 2 002 इसमें आ रहा है, तो इसके साथ नंबर के साथ देखें आपके पास यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर आप एन को यहाँ बड़ा करना चाहते हैं डबल क्लिक करेंगे फॉर्मूले के अंदर और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूले को हम एडिट करने जा रहे हैं, शिफ्ट के साथ आपने एन प्रेस करना है, एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाएगा। और नंबर 7 पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे पूरे साल की डेट को हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू राइट करेंगे। इज इक्वल टू राइट करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है सीक्वेंस और सीक्वेंस हम यहाँ पे टाइप करेंगे। अब साल के अंदर हमारे पास जो डेज होते हैं वो 365 होते हैं। उसके बाद आपने कॉमा टाइप करना है, फिर इन्वर्ट कॉमा, फिर आपने यहाँ पे डेट और फर्स्ट डेट यहाँ पे इंसर्ट कर लें, जैसे 1
जनवरी यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया 2024 मैंने कर लिया, इन्वर्ट कॉमा क्लोज और एंटर। और उसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि यहाँ पे हमने F2 प्रेस करके फॉर्मूले को दोबारा एडिट करेंगे। यहाँ पे 360 के बाद एक कॉमा आपने दिया, फिर उसके बाद आपने दूसरा कॉमा भी यहाँ पे इसमें ऐड करना है। अब जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से डाटा शो होगा जो जर्नल फॉर्मेट में होता है। आपने तमाम सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे और तमाम डेट्स को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने होम टैब पे आना है और उसके बाद आपने जर्नल पे आना है और यहाँ पे हम टाइप करेंगे इसमें शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट पे क्लिक कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे पूरे साल की डेट्स हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको MS एक्सेल में सीक्वेंस के 7 बेहतरीन यूजेस बताए। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।